देखिए, आप लोगों का कल पेपर हुआ और कल पेपर हुआ तो कुछ लोगों का अच्छा पेपर गया, कुछ लोगों का खराब पेपर गया। और जिन लोगों का अच्छा पेपर नहीं गया, कहने का मतलब ये है कि उनका मार्क्स कम आ रहे हैं। ठीक है, उनके मार्क्स कम आ रहे हैं। अब इसमें दो तरह का केस है। एक कि वो बच्चा जो पढ़ाई नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा और उसको पता था कि एग्जाम में हमारा अच्छा नहीं जाए, पढ़ेगा नहीं तो अच्छा जाएगा नहीं। ठीक है, ये एक सर्टेन केस होता है। और दूसरा केस ये होता है कि बच्चा पढ़ा है, पूरा साल भर मेहनत किया है, लेकिन एग्ज़ाम में परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाया, या एग्ज़ाम में उसको लगा कि मैंने सही सही क्वेश्चन बनाया है लेकिन आंसर मैच कराने के बाद जो है मिस्टेक्स हुए, जिसके वजह से क्वेश्चन गलती हो गए और उनके वजह से भी आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है, कम मार्क्स आने के कारण। तो देखिए, इसमें घबराना नहीं है। जिनके भी कम मार्क्स आए या जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा, नहीं हो रहा है, इसमें घबराना नहीं है। ठीक है ना। देखो, होता क्या है कि अगर आपने साल भर मेहनत किया, पूरी ईमानदारी से मेहनत किया, फिर भी रिजल्ट नहीं हो रहा, मैं बार बार बोलता हूँ कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत है। और मेहनत करने के बाद भी बहुत लोगों का रिजल्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा टेस्ट में परफॉर्म करते हैं, मतलब जो ऐसे टेस्ट होता है, लेकिन फाइनली उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं किया, मेहनत किया है, अच्छे तरीके से मेहनत किया है। रिजल्ट नहीं होने का बहुत सारा फैक्टर होता है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत है। आपने अपना एक्सट्रीम दिया, आपने अपने पूरा दिया, एकदम पूरा पूरी तरह से आपने मेहनत किया, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ, तो इसमें अफसोस करने की कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है। ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है आपके लिए तो 10 दरवाजे खोलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिएगा, बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है। इस कारण से घबराना नहीं है। सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना है कि सोसाइटी क्या बोल रहा है। सोसाइटी का काम है, वो ऐसा चीज बोलेगा। सोसाइटी, देख, सोसाइटी कभी भी नहीं चाहता कि आप अच्छा करें, मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूं। इसलिए सोसाइटी जब आपके बारे में ऐसा सोच रहा है तो आप भी जो है उसके बारे में पॉजिटिव मत सोचिए। सोसाइटी की बात को लेकर के, दिमाग में बात को लेकर, सोसाइटी समाज क्या बोलेगा, उसके बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं। अगर आप सोच रहे हो सबसे बड़े बेवकूफ हो, बिल्कुल नहीं सोचना है सोसाइटी के बारे में। आपका जो समाज है, आपको एग्जाम से पहले ऑल द बेस्ट भी नहीं बोला होगा। अगर बोल भी रहा है तो बिना मन के बोल रहा है और मन ही मन ये बना रहा है कि उसका रिजल्ट ना हो। इसलिए वैसे समाज के बारे में मत सोचिए जो आपके बारे में पॉजिटिव नहीं सोचता है, और उसको लेकर के आप टेंशन मत लीजिए। कुछ बच्चे फोन किए थे, मैंने कल 11-12 बजे तक बात किया था बच्चों से। कुछ बच्चों का रिजल्ट नहीं हो रहा है और वो घर नहीं जाना चाह रहे हैं। घर इस वजह से नहीं जाना चाह रहे हैं कि समाज के लोग क्या कहेंगे, आसपास के लोग क्या कहेंगे। उन सब चीजों को दिमाग से हटा दीजिए। समाज आपके बारे में पॉजिटिव कभी नहीं सोचता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है, फायदा सोचता है। आपने पूरा दिया, पूरा मेहनत किया, रिजल्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, दूसरे ऑप्शंस आपके पास होंगे। दूसरे ऑप्शन, हमने क्या बोला, एक दरवाजा बंद होता है, 10 दरवाजे आपके लिए ओपन रहते हैं। उन 10 दरवाजों को आपको खोजना है अभी कि हमको क्या करना है। आप उसकी तरफ, जो लोग जैसे 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको पर्सनली बोलूंगा कि आप लोग क्या करें कि सब्सिडी, इसी के पीछे मत पड़े रहो। बहुत सारे ऑप्शन है और लाइफ में ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस करोगे तभी समाज रेपुटेशन है या आपका लाइफ सक्सेस होगा। बहुत सारे ऑप्शन है और दूसरे माध्यम से बच्चे जो है बहुत अच्छा किए हैं। 3rd डिवीजन का बच्चा भी आईएएस क्वालिफाई किया है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि उस तरीके से आप लोग मत सोचिए, बिल्कुल पॉजिटिव सोचिए। जो 4-5 साल से तैयारी किए हैं, हमारा रिक्वेस्ट यही होगा कि आप लोग क्या करें, दूसरा सेक्टर, दूसरा ना, मेडिकल लाइन में बहुत सारे चांसेज रहते हैं। आईजीआईएमएस का, पीएमसीएच का, उस का फॉर्म निकलता है, लैब टेक्नीशियन वगैरह का, वो आप उसको फॉर्म भर दीजिए, उसमें चले जाइए। और उसमें एक उधर से भी काम होता रहेगा और इधर का अगर आपको नीट का पेपर देना ही है तो फॉर्म भर के आप पेपर दे दीजिएगा। लास्ट में क्या करिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा।
तो आपके लिए वो बहुत अच्छा हो जाएगा। उस तरीके से आप करें। दूसरा सजेशन ये है कि जो बच्चे 12th में इस बार मतलब 12th अपियरिंग में पेपर दिए हैं, उनके मार्क्स खराब आए हैं, 300 आए हैं, 320 आए हैं, 200 मार्क्स या जो भी आया है, उनको भी पता होगा कि हमने कितना पढ़ा है और उस पढ़ाई के अकॉर्डिंग मेरा मार्क्स आया है या नहीं आया है। तो वो सारे बच्चों को हम कहेंगे कि आप लोग एक बार और जो है कायदे से तैयारी कर लें, अच्छे से तैयारी कर लें, आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी पूर्वक आप तैयारी करें तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। समाज वमाज के बारे में मत सोचो, उसको लात मारो, मैं बता रहा हूँ। समाज किसी का नहीं होता है, उसके बारे में सोचो ही नहीं बिल्कुल एकदम, और आराम से काम करिए। अभी डिसीजन लीजिएगा आपको क्या करना है नहीं करना है। ठीक है।